अंबर, ये कैसा ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? अंबर यही तो डबल स्टैंडर्ड है। अंबर, ये बताइए कैसे डबल स्टैंडर्ड है? स्वतंत्रता जो वो खुद लेकर बैठी हैं, बुर्का नहीं पहनती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, अच्छे शहर में रहती हैं और यहाँ पर बैठकर अपनी सोच भी रखने का उनको हक है और वो मौका पाती हैं। तो क्या आप ये नहीं चाहती कि और जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी ये हक हासिल हो कि वो अपनी सोच खुद बना सके, अपना डिसीजन खुद ले सके? मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी के बीच नहीं बोली हूँ, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, बुर्का एक एक्सटर्नल अटायर है, सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। जो हम यूजुअली कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है, जिसका हमारे दीन से, धर्म से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो अरेबियन कल्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि आपकी 90 साल की नानी वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, उनको अपनी सोच खुद बनाने का मौका नहीं मिला, उनको एक वो मौका नहीं मिला कि वो बाहर की दुनिया देख सकें और देखें कि उनके राइट्स क्या हैं। हम एनजीओ चलाते हैं, हमको पता है हमारे देश में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको भी उनके सामाजिक और जो संवैधानिक अधिकार होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। आप यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करें कि ये चॉइस होनी चाहिए। बुर्का प्योरली सेक्सिस्ट होता है और सब्जुगेशन की एक निशानी है। आप उस रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मकता की जो निशानी है जो सदियों से महिलाओं पर थोप दी जा रही है, आप उसको खुद एक नौजवान महिला है, उसको जो खुद काम आप नहीं करती, आपके साथ नहीं होता, उसको आप दूसरी महिलाओं के लिए जायज ठहरा रहे हैं क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको सूट करता है, क्योंकि आपको एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को खुश करना है। कम से कम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप कम से कम महिला होने के नाते, एक ईमानदारी के नाते ये बात रख दीजिए। करना है। आप महिला को चॉइस क्यों नहीं दे रही हैं? अंबर, महिला की चॉइस नहीं है, यही तो डिबेट है। एक मिनट रुकिए। मैं एक राय जानना चाहता हूँ, आम दर्शक की राय जानना चाहता हूँ। इफ्रा, मेरे साथ रिदम श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ गई हैं। रिदम, मुझे बताइए क्या बुर्का होना चाहिए 21वीं सदी में? दीपक जी, मैं तो इतनी सी बात बोलूंगी कि 21वीं सदी का जमाना है और इस टाइम पे बुर्के का कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये कल्चर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से बना आ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क, बेल्जियम, बल्गेरिया, हम सब जानते हैं कि वहां पे ऑलरेडी इस चीज पे बैन लग चुका है। अब बात स्विट्जरलैंड की आ रही है। अगर 51% इस बात पे वोट जा रही है कि ये बैन हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो देखा जा रहा है। पहला पर्सपेक्टिव मैं तो कहूंगी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। बुर्के की आड़ में ये पहली बार नहीं है जो मुद्दा उठ रहा है। कनाडा हो गया, श्रीलंका हो गया, हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। बहुत से मुद्दे उठे हैं और बहुत हाईलाइट भी हुए हैं। श्रीलंका में ईस्टर के दिन पे जो हमला हुआ बुर्के की आड़ में हुआ। कनाडा में एक महिला और एक आदमी एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी में घर बनाया हुआ बॉम्ब उसकी बर्थडे पार्टी पे ब्लास्ट करके आए। तो अगर हमारे सेना के जवान एक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, वही बुर्के की आड़ में अगर हमारी सिक्योरिटी जो है वो टूट रही है, तो मैं तो कहूंगी बुर्का बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम नेशन पे, जी बिल्कुल सही रिदाम, और मैं आपकी इसी बात से सहमत हूँ। सीधे चलता हूँ वाणी यास्मीन जी के पास। वाणी यास्मीन जी, कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, हाल में कैसे फिरन पहन के हमला किया गया आम लोगों पर, इसके बाद तो बुर्का बैन होना चाहिए। आपको तो इसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। देखिए दीपक जी, पहले मैं आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये स्विट्जरलैंड की हुकूमत आप यहाँ पे थोप नहीं सकते हैं, ना सऊदी अरबिया के लॉ। हमें अपनी कंट्री के लॉ फॉलो करने चाहिए। नाउ कमिंग टू योर बुर्का पॉइंट, अगर मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती है, मुस्लिम औरतें बुर्का हमारे लॉ में कहा बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं? शादी के बाद भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने? वाणी जी बताइए। सुनिए, भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने? बताइए। वहां पे हर एक बंदे का राइट है कि मैं क्या बता रही हूँ, आप अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक आर्टिकल है राइट टू रिलीजन पे, एक आर्टिकल है। आप लोग वो क्या
उस पे पूरा आर्टिकल लिखा है कि कौन क्या रिलीजन फॉलो करे। ये एक वुमेन का राइट है, वो क्या पहने, क्या उसको छोटा ड्रेस पहनना है, लंबा ड्रेस पहनना, बुर्का पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए दीपक जी, अगर आपको बोलेंगे आप शर्ट निकाले सिर्फ आप लोग ही में रखें इस वक्त, आप तो लॉयर है ना, आप तो लॉयर है, आप तो लॉयर है या लायर है? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नहीं, बुर्का सिर्फ एक एक्सटर्नल अटायर है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। राइट टू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक वेल नहीं, आप टेलीविजन पर बैठ के बोल रही है कि राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है अपनी फेथ को फॉलो करने के लिए, लेकिन बुर्का हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फेथ का हिस्सा नहीं है।